हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। मोस्ट वेलकम विजडम से इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आज सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत सारा डिफरेंस आपको जो है वो देखने को मिलता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कि सर कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। ये वीडियो अभी तक जिसने भी नहीं देखा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या बेसिक डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखते हैं तो देखिएगा ये प्रोटीन की लेयर है जहां पर साइटो जो है वो प्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपने बोला जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर है, ग्राम नेगेटिव के अंदर है। लेकिन देखिएगा ये आपको ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो ज्यादा होता है। तो यहां पर प्रोटीन जो है वो आपको प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर देखता हूं तो लाइपोपॉलीसैकेराइड ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करता हूं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल लेयर है। कौन सा लेयर है? सिंगल। सिंगल लेयर का मतलब क्या होता है कि एक लेयर पाई जाती है। लेकिन जब आप ग्राम नेगेटिव के अंदर जाते हैं तो ये कैसा होता है? मल्टी लेयर होता है, मतलब एक से ज्यादा लेयर। देखो प्रोटीन भी है, यहां पर जो है वो लिपिड और पॉलीसेकेराइड दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आपको यहाँ पर बेसिक डिफरेंस यदि पूछा जाता है तो आप किस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है। हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या क्या चीज यहाँ पर जो है वो रहने वाली है। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं, जूम के माध्यम से आप थोड़ा सा समझिएगा कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। चलिएगा। तो यहां पर देखिएगा सेल वॉल। सेल वॉल को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? कोशिका भित्ति। सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? इसे ही कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अच्छा, कोशिका भित्ति जो होती है, मैंने अभी बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कौन सी लेयर होती है? सिंगल लेयर है। लेकिन जब मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पढ़ता हूं तो उसके अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है? आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि डबल लेयर मुझे देखने को मिलती है। तो एक सिंगल लेयर हो गई और एक डबल लेयर हो गई। देन सेल वॉल की थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है उसकी मोटाई कितनी है? तो 20 से लेकर 80 नैनोमीटर, 20 से लेकर 80 नैनोमीटर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आप जो सेल वॉल कोशिका भित्ति की मोटाई चेक करते हैं वो कितनी होती है? 8 से 10 नैनोमीटर। देखो ये आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता है जिसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में पूछता है। देन मैंने बोला कि सर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो थिक होती है, अभी मैंने आपको बताया थिक क्यों है, क्योंकि एक से ज्यादा लेयर है। और लेकिन थिन लेयर होती है किसके अंदर? ग्राम नेगेटिव के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सी होती है? सिंगल लेयर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये देखिएगा पेप्टोग्लाइकेन की 4 लेयर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन की केवल और केवल एक लेयर है। तो थिक लेयर किसमें? ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम नेगेटिव के अंदर थिन लेयर मुझे देखने को मिलती है। टिकोइक एसिड, ठीक है, जो टिकोइक एसिड है वो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में और उसमें नेगेटिव में एब्सेंट होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लिपिड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कि यहां पर पाया नहीं जाता है। नॉट प्रेजेंट लाइपोपॉलीसेकेराइड। मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव के अंदर देखो कहीं पर है क्या? केवल और केवल सर पेप्टाइडोग्लाइकेन है। लेकिन लाइपोपॉलीसेकेराइड कहां पर देखने को मिलता है? ग्राम नेगेटिव के अंदर हमें देखने को मिलता है। मतलब यहां पर क्या रहता है दोस्तों? प्रेजेंट। जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो जरूर पढ़िएगा। देन आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। लेकिन यहां पर आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। देन लिपिड का कंटेंट जो है वो सबसे कम है, क्योंकि लिपिड की है ही नहीं, यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की है। लेकिन वहां लिपिड पाया जाता है, इसलिए 20 से 30% तक देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है। बिल्कुल यहां पर वेरी ससेप्टिबल एंटीबायोटिक जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस नहीं होता है एंटीबायोटिक का ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया है जो याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर बात करते हैं सर एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल आपको याद ही करना होगा, ये इंग्लिश में ही है, इसको हिंदी में हम याद नहीं कर सकते हैं। कि सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक तरफ लिखा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने एक तरफ लिखा है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेगा। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटाइटिस, देन स्टेफलोकाइकस सेप्रोफाइटाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस और एजेलिया। देखो मैं जो आपको स्टार करके लिखा हूं, ये स्टार वाले जरूर आपको याद करने हैं, ठीक है। ये जो स्टार वाले मैंने आपको लिख के दिया है, ये ग्राम पॉजिटिव वाले के ऊपर क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस के बारे में, ओरियस होता है, पायोजन्स होता है, न्यूमोनी, तीन चीजें तो आपको याद रखना है, ठीक है। कि सर और कौन सा होता है? आप सभी लोगों ने बेसिलस एंथ्रेकस पढ़ा होगा, बेसिलस एंथ्रेकस जो है वो पढ़ा होगा, और वो भी एक तरीके का कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम से हम जानते हैं। बेसिलस एंथ्रेकस जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंथ्रेक्स रोग को जो है कोज कर देता है। आपने पढ़ा होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, आपने क्या पढ़ा होगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है, और वो भी सर कौन सा होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। आप सभी लोगों ने क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म भी पढ़ा होगा। कौन सा पढ़ा होगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म पढ़ा होगा, जो फूड पॉइजनिंग आपको करता है। ये भी एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट कोरिन बैक्टीरी डिप्थीरी, या कोरिन बैक्टीरी डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरी। और ये भी सर एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव है। तो ये वाला कंटेंट भी आपको याद रखना है कि और कौन कौन से जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से होते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने एक लिस्ट आपको बनाई है, तो वो आपको याद रखना है, और इधर से जो मैंने आपको बताया है और वो भी आपको याद रखना होगा कि ये जो है वो कौन से हैं। ये ग्राम पॉजिटिव है, और एक कौन से होते हैं? ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम नेगेटिव के अंदर मैं चलता हूं इस साइड के अंदर। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आप सभी लोगों ने साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है, साल्मोनेला टाइफीरियम। सूडोमोनास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटियस वल्गेरिस, क्लैप्सिला न्यूमोनिया, ठीक है, एंटेरोबैक्टर ऑरिजिन्स, ई कोलाई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ई कोलाई के ऊपर, कि जो इश्चीरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, वो सर कौन सा होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है कि ग्राम नेगेटिव होता है? तो याद रखिएगा, आप सभी के सामने जो यूटीआई और डायरिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और कौन कौन सा होता है ग्राम नेगेटिव में? आपने सीजेला का नाम सुना है क्या? सीजेला, ठीक है, सीजेला जो डिसेंट्री को कोज कर देता है, पेचिस को। और सीजेला एक तरीके का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। आपने विब्रियो कोलेरी का नाम सुना होगा, जो कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट है। ये भी सर कौन सा होता है? ये भी कौन सा होता है? विब्रियो कोलेरी, ये भी एक तरीके का कौन सा है? ग्राम नेगेटिव। तो एक तरफ तो आपने ग्राम पॉजिटिव पढ़ा, और एक तरफ आपने कौन सा पढ़ा? ग्राम नेगेटिव। जिसको भी यहां पर कोई डाउट होगा, तो वो इसके माध्यम से वो एकदम सोल्व कर लेगा कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा ग्राम नेगेटिव। जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको स्टार करके लिखा दिया है। फिर भी यदि आपको ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो इस चार्ट के अंदर भी दिया गया है कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा है। तो ये स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस आपको याद रखना है। जो जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वही आपको याद रखना है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम जो किसका होता है? याद है ना, टीबी का पॉजिटिव, जो एक तरीके का क्या है? कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देन नाइजीरिया गोनोरी, गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट नाइजीरिया, और वो एक तरीके का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। बाकी लेप्टोस्पाइरोसिस हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इट इज इंपॉर्टेंट, जो पेप्टिक अल्सर को कोज कर देता है, ठीक है। और ये एक तरीके का कौन सा है दोस्तों? ग्राम अदर सेप के अंदर आ जाता है, ठीक है। एंटेरोबैक्टर क्लेप्सिला हो गया, ठीक है। और क्लेमाइडिया भी इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडिया ये भी मैं स्टार करके लिख देता हूं। यर्सीनिया पेस्टिस, ये भी आपको प्लेग का पॉजिटिव एजेंट। तो जो जो मैंने स्टार करके लिखा है वो सभी चीजें आपको याद करनी होगी।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्राम पॉजिटिव है, किस तरीके से ग्राम नेगेटिव है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज का आपके लिए क्या कर सकूं, सॉल्यूशन कर सकूं। तो आज के बाद में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा आपको नया टॉपिक पढ़ना है जिसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन करा सकूं। ओके, बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।